और भारतीय जनता पार्टी में मैं 2007 से जो है पार्टी के साथ जुड़ा और ज़्यादातर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो विचार हैं वो बहुत ही मुझे अच्छे लगे। विशेष तौर पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला बिलासपुर के महान सपूत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि जो उनको घेरा जाएगा, जो हमारा कार्यकर्ता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ नाराज़ लोग भी हैं, कुछ नाराज़ कार्यकर्ता भी हैं, उनको किस तरीके से आप दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल जी। इनसे बात करेंगे कि बिलासपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को किस तरीके से मजबूत करने के लिए किस प्लानिंग के साथ एक जिला में उतरेंगे और क्या-क्या इनके प्रारूप रहेंगे पूरे जिला में, किस तरीके से भाजपा के लिए कार्य करेंगे। कृष्ण लाल चंदेल जी, सबसे पहले तो आपको एक बड़ी जिम्मेवारी जिला की सौंपी गई है। किस तरीके से इन जिम्मेवारी को सौंपा गया है कि किस तरीके से निर्वहन इन जिम्मेवारियों का करेंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अपने इस चैनल में बुलाया अनंत ज्ञान का और आपका इसके लिए विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आपने मुझे कहा कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि पहले जो जिला अध्यक्ष बने हैं, वो जब सरकार सत्ता में होती थी तो उस वक़्त के जिला अध्यक्ष थे, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। अब हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कई प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न करते रहते हैं और उनके साथ लड़ना और पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरा एक ध्येय रहेगा कि मैं सबको साथ लेके जो है पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूँगा। कृष्णलाल चंदेल जी, एक कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति के वर्ग को एक भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ज़िम्मेदारी सौंपी है। क्या लगता है कि इस ज़िम्मेवारी को आप किस तरीके से लेंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी की एक एसटी वर्ग को एक जोड़ने की एक रणनीति है या फिर किसी और रणनीति के साथ आए हैं? देखिए, ऐसा है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जिला बिलासपुर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उस वक़्त से लेके आज तक का जिला बिलासपुर में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना है। इसके लिए विशेष तौर पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला बिलासपुर के महान सपूत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रदेश और जिला का शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने जो है एक सहमति से और आपस में विचार विमर्श करके जो है मुझ जैसे एक छोटे से का आम कार्यकर्ता को जो है ये जिला का दायित्व दिया गया है। मैं तो इसे एक जिम्मेवारी और दायित्व मानता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है और वो धरातल से लेके ऊपर उठा हुआ होता है और जिसने समाज के अंदर अनेकों प्रकार की समाज में असमानता का भाव देखा हो, समानता और जो अनेकों प्रकार की जो कुरीतियाँ हो, उनको संघर्षमय रूप में जो है स्वीकार किया हो और अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति हमेशा ही संघर्ष करता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है। तो इसके पीछे जो है मेरे परिवार की और मेरी मेहनत है कि मैंने सबके साथ सामंजस्य बैठाते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी में यहाँ तक पहुँचने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मेरे परिवार का और मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय नंदलाल चंदेल जी, जो लोक निर्माण विभाग के हिमाचल प्रदेश में आर्किटेक्ट इन चीफ रिटायर हुए हैं। उनके प्यार, उनका स्नेह मुझे मिलता रहा है और उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है और भारतीय जनता पार्टी में मैं 2007 से जो है पार्टी के साथ जुड़ा और ज़्यादातर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो विचार हैं वो बहुत ही मुझे अच्छे लगे और उसी के बदौलत जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। जिला अध्यक्ष बनने से पहले क्या कुछ संकेत इस तरीके से आ गए थे कि आपको एक बड़ी ज़िम्मेवारी देने जा रहे हैं? ऐसा कोई संकेत मुझे प्राप्त नहीं हुआ था और इस बार तो मैंने ये सोचा था कि पहले अभी मैं हाल ही में जो पिछले बार मेरे पास दायित्व था, वो हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री का और उसमें अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए इस बार ये सोचा था कि अपने परिवार के ऊपर ध्यान दूँगा, बच्चों के ऊपर ध्यान दूँगा और पार्टी का जो छोटा-मोटा कोई दायित्व मिलेगा, उसको मैं ज़िम्मेवारी से निभाने का प्रयत्न करूँगा। क्योंकि इसमें जो है समय और समर्पण का भाव जो अति आवश्यक है और अगर आप संगठन को समय नहीं दे सकते हैं, समर्पण नहीं दे सकते हैं, तो पार्टी में दायित्व लेने का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए 24/7 डेज़ जो है भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना पड़ता है
और जो भी पार्टी के दिशा निर्देश होते हैं उनके ऊपर उनको अमलजामा पहुंचाने के लिए जो है बहुत प्रयास और प्रयत्न करना पड़ता है। सर बिलासपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। क्या लगता है सरकार और प्रशासन कितना आपके विधायकों को तवज्जो और उनके काम कर रही है? सरकार की तो बात ये मत पूछिए आप, क्योंकि सरकार का हमारे विधायकों के प्रति जो है आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा सिन्नादेवी विधानसभा क्षेत्र में हुआ और एक प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन का दायित्व बनता है जिलाधीश महोदय का और वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय का ये दायित्व बनता है कि वो चुने हुए विधायक को जो है उस कार्यक्रम में बुलाते जहाँ पे सरकारी उद्घाटन हो रहे थे। और इतना ही नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के और केंद्र सरकार की तरफ से जो जितना भी बजट यहाँ पे मुहैया हुआ है, सबका सब बजट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों का बजट है। वो इतना पैसा लगाने के बाद जब वो उद्घाटन करने के लिए वहाँ आते हैं, शिलान्यास करने के लिए वहाँ आते हैं, तो लोकल विधायक को जो है वहाँ पे नहीं बुलाया जाता है। तो इससे बड़े दुखद विषय और क्या हो सकता है। हम इससे कोई अपेक्षा नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी या उसके जो मुख्यमंत्री हैं, हम तो अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सबका होता है, कोई भी पार्टी हो। लेकिन फिर भी जो है विधायकों के साथ अगर भेदभाव हो रहा है चुने हुए विधायकों के साथ, तो आम जनमानस के साथ क्या भेदभाव होगा, आम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा और किस प्रकार से वो हमारे कार्यकर्ताओं को डराते हैं, धमकाते हैं, उत्पीड़न करते हैं और जो हमारे ठेकेदार बंधु हैं, उनको जो है काम करने के लिए रोका जाता है, वहाँ पे तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। तो ये सब आपके ध्यान में भी है और हमारे ध्यान में भी है और समय-समय पर जल्दी ही इसके बारे में शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके, जिला के नेतृत्व से बातचीत करके और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, ताकि जो उनको घेरा जाएगा। जो हमारा कार्यकर्ता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ताओं का मनोबल कभी गिरने नहीं दूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर जिला बिलासपुर नड्डा जी का गृह जिला है, तो नड्डा जी क्या बिलासपुर जिला की फीडबैक आपसे समय-समय पर ले रहे हैं? क्योंकि अभी नड्डा जी का बिलासपुर दौरा था, तो क्या उन उस दौरे के दौरान भी आपने कुछ उनसे चर्चा की है कुछ? मैं सिर्फ़ एक शिष्टाचार भेंट उनके साथ की है कि जब वो पहली बार जिलाध्यक्ष बनने के बाद बिलासपुर में अपने पारिवारिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आए थे और उस दौरान जो है उनसे मिलना हुआ और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा है कि मैंने उनसे निवेदन भी किया कि समय-समय पर आप मेरा मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये विशेष जो दायित्व मुझे मिला है, उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में मैंने उनके सामने एक बात रखी थी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर जो है अनुसूचित जाति वर्ग को, अनुसूचित जनजाति वर्ग को, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी को जो है तवज्जो दी जाती है, उनको दायित्व दिए जाते हैं, वरिष्ठ जो मेन पद होते हैं उनके ऊपर दिए जाते हैं। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी जो है प्रदेश स्तर पे ऐसे दायित्व दिए जाते रहे हैं, चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे वो महामंत्री हो, जिसे जो है मेन जो है वो पोस्ट माना जाता है। और मैंने उनसे निवेदन किया था, आग्रह किया था कि आप जिला में भी जो है और मंडलों में भी जो है इस प्रकार से जो है अनुसूचित जाति समाज को जो है महत्व दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एसटी और अन्य जो हमारे निचले जिसे हम कहते हैं कि छोटे तबके के जो लोग हैं, उनको अगर आप तवज्जो देंगे, मान-सम्मान देंगे, उन्हें आप उनको नेतृत्व देने की क्षमता अगर उनके अंदर पैदा करेंगे, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर के अंदर मजबूत होकर उभरेगी। बिलासपुर जिला की बात करें तो घुमारवीं जो सीट है वहाँ पर भाजपा थोड़ी कमज़ोर आंकी गई है। तो घुमारवीं में किस तरीके से एक पकड़ लोगों के बीच में, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में एक किस तरीके से उनके बीच में आप जाएँगे? घुमारवीं सीट पे पहले आप जानते हैं कि वहाँ से आदरणीय गर्ग जी, जो राजेंद्र गर्ग जी हैं, वहाँ पे विधायक रहे हैं और जयराम सरकार में जो है वो मंत्री रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि वहाँ पर जो है वो कमज़ोर सीट है। कमज़ोर कोई नहीं होता है, लेकिन जब तक कार्यकर्ताओं में आपस में सामंजस्य स्थापित ना हो पाए या कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क ना हो पाए, उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क ना होने के कारण जब एक व्यक्ति जो है बड़े दायित्व पे चला जाता है, तो पीछे जो है हर कार्यकर्ता ये सोचता है कि वो मेरे घर तक पहुँचे, मेरे से बातचीत करे, सुख-दुःख में भागीदार हो,
लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है क्योंकि उसे प्रदेश का दौरा करना होता है, पूरे प्रदेश की चिंता होती है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को थोड़ा समझना पड़ेगा। हम उसके बारे में उनसे बातचीत करेंगे और संगठन से कोई बाहर व्यक्ति बड़ा विशेष कोई नहीं है। संगठन का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है और अन्य पदों पर वो बनता है। कार्यकर्ता ही मेरे लिए सर्वोपरि है और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो है हम आर्मी में भी सभी सामाजिक और धार्मिक और अन्य प्रकार के जितने भी संगठन हैं उनसे बातचीत करके और भारतीय जनता पार्टी के सभी पुराने जितने भी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ बंधु हैं, अगर कोई किसी का गिला-शिकवा भी है, अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी, उसको मैं स्वयं जाकर जो है सुलझाने का प्रयत्न करूँगा और फिर पुनः उनकी जो सेवा लेने का प्रयत्न करूँगा। भारतीय जनता पार्टी में कुछ नाराज लोग भी हैं, कुछ नाराज कार्यकर्ता भी हैं, उनको किस तरीके से आप दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में हो सकता है किसी की व्यक्तिगत निष्ठा के कारण या किसी ने कुछ ऐसा दिमाग में पाल रखा होता है कि मुझे ये दायित्व मिल जाए या सरकार में ये दायित्व मिल जाए। लेकिन पार्टी जो है विशेष बड़ी बारीकी से इसका मंथन करती है, सोच-विचार करती है कि किस व्यक्ति को कहाँ पे ये कौन-सा दायित्व देना चाहिए। जो आकांक्षा रखी होती है वो पूर्ण नहीं होती है, उसकी वजह से कुछ मनमुटाव हो जाता है। लेकिन मैं प्रयत्न करूँगा कि अगर ऐसे व्यक्ति कहीं होंगे, तो मैं इनको शॉर्ट लिस्ट करके जो है उनसे बातचीत करूँगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समानता, समरसता का भाव रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी जब हमारा ये संगठन बन रहे हैं, तो संगठन के अंदर भी जो है हर व्यक्ति को हर जाति का प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जाएगा, ये मैं श्योर करता हूँ। सर ज़िम्मेवारी मिल चुकी है, फर्स्ट एक पहला कदम आपका क्या रहेगा? अभी तो फिलहाल कार्यक्रम जो है पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। विधिवत अभी मैंने जो है पार्टी कार्यालय में जॉइनिंग नहीं की है और दाएँ-बाएँ से ही पार्टी के जब तक मेरा जिला बिलासपुर का जो कार्य समिति है, उसका गठन नहीं हो जाता है, तब तक मैं वैसे ही कार्य करता रहूँगा। जब ये विधिवत सब कुछ मेरे पार्टी के संगठन की संरचना हो जाएगी, उसके बाद जो है मेरा सबसे पहला जो ध्येय है, वो है पार्टी के जो रुष्ट कार्यकर्ता हैं या पार्टी में जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो नाराज़ होकर घर में बैठे हैं, उनसे जाके व्यक्तिगत संपर्क अभियान शुरू करूँगा और मैंने बनते ही जो है श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से इस अभियान को शुरू भी कर दिया है। और साथ-साथ में धूमल जी की सरकार के टाइम में जिला बिलासपुर के अंदर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बनाए गए थे 10-10 लाख, 12-12 लाख के। आज वो डॉक्टर भीमराव भवन जो है धूल फाँक रहे हैं। तो उनके ऊपर मेरा फ़ोकस रहेगा। पहले मैं उनको वहाँ विज़िट करूँगा उन भवनों का और उसकी फिर एक रूपरेखा तय करके जो है डीसी महोदय से मिलेंगे कि किस प्रकार से उनको जो है डेवलप किया जा सकता है और किस प्रकार से उनको रैन-बसेरे के रूप में यहाँ जैसे हमारे विश्राम गृह हैं, उस प्रकार से उसका उत्थान के लिए ताकि उससे भी हमें जो है इनकम जनरेट हो सकती है क्योंकि जिला बिलासपुर के अंदर जितने भी हमारे विश्राम गृह हैं, वो कम पड़ जाते हैं। बाहर से लोग 4 लेन बन गया है, रेलवे लाइन का कार्य चला हुआ है और हेड इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर मंडला में है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन का बढ़ावा जो है बिलासपुर की तरफ को जो जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो रहता है कि ताकि जो हमारे ज़्यादातर समाज के लोगों को वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो या अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे लोग हैं, जो बाहर से प्रवास पे आते हैं, ऐसे व्यक्ति उनको वहाँ रहने का जो है सुविधा मुहैया हो। तो ये मेरा पहला लक्ष्य रहेगा कि सबसे पहले तो मैं उसको पूर्ण करूँ और एक लक्ष्य मेरा जो रहेगा, प्राथमिकता जो रहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बिलासपुर में बनना है। 2-4 जिला में बन चुका है और अच्छे भव्य भवन वहाँ पे बने हैं। तो मेरे काल में जो है मैं कोशिश करूँगा कि बिलासपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत भव्य भवन बनकर जो है तैयार हो। ये थे हमारे साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल जी। इन्होंने अपना जो भी प्लानिंग है उसके बारे में बताई और भारतीय जनता पार्टी में अगर जिला से कोई भी कार्यकर्ता नाराज हैं या कोई रुष्ट है, उनको भी मनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बिलासपुर से शुभम राही, नमस्कार।